Assalamu alaikum. This is me, Dr. Salahuddin, your anatomy teacher. Okay guys, we are coming toward the next in anatomy, which is about the appendicular skeleton. Appendicular skeleton. As I mentioned earlier in the previous lecture, that appendicular skeleton, it makes the extremities of our body. ये हमारी बॉडी की क्या बनाती है? एक्सट्रेमिटीज़ को बनाती है. ठीक है. एपेंडिकुलर स्केलेटन को हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 डिवीजन्स. एक डिवीज़न को हम कहते हैं विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ पेक्टोरल गार्डल प्लस अपर लिम्ब. एक ये डिवीज़न हो गया. और दूसरा हमारे पास है पेल्विक गार्डल प्लस लोअर लिम्ब. ये 2 डिवीज़न में हम एपेंडिकुलर स्केलेटन को डिवाइड करते हैं. ठीक है. अब याद रखें, जो पेक्टोरल गार्डल है इसमें हमारे पास 2 बोन्स होते हैं, क्लेविकल एंड स्केपुला. हम डिस्कस करेंगे आगे. अपर लिम्ब में हमारे पास टोटल 30 बोन्स होते हैं. ठीक है. कितने बोन्स होते हैं? 30. सो वी हैव 2 अपर लिम्ब. सो 30 प्लस या मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 60 बोन्स और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4. सो अपर लिम्ब में हमारे पास टोटल कितने बोन है? 64 बोन्स हैं. अपर लिम्ब में हम कितने बोन्स डिस्कस करेंगे? 64 बोन डिस्कस करेंगे. और जो हमारे पास पेल्विक गार्डल है, इट कंटेन 1 बोन विच इज़ अ हिप बोन. और लोअर लिम्ब में अगेन हमारे पास कितने बोन्स हैं? 30 बोन्स हैं. तो अगेन 30 2 पैर है हमारे पास, तो 2 लोअर लिम्ब है. तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 60. 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2. सो टोटल वी हैव अ 62 बोन इन द लोअर लिम्ब. सो 64 प्लस 62 इज इक्वल टू, ये बनते हैं 126 बोन्स. तो एपेंडिकुलर स्केलेटन इट कंटेन्स 126 बोन्स. एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास टोटल कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं? 126. ओके. और एक्सियल स्केलेटन में कितने थे? 80. तो दोनों कंबाइन करते हैं. कंबाइन हमारे पास स्केलेटन में टोटल बोन कितने बनेंगे? 206. 80 बोन्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं 126 बोन्स. उनके नाम क्या है और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. क्लियर अप टू दिस? ओके, गुड. नाउ let me start with the first division, A and B division. First division, which is upper limb and pectoral girdle. Pectoral girdle को start करते हैं. Pectoral girdle क्या है असल में? It is the connection between upper limb and axial skeleton. अगर हम चाहते हैं कि upper limb को axial skeleton के साथ अटैच करें, तो उसको हम एक ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करते हैं एंड दैट ब्रिज इज़ नोन एज पेक्टोरल गार्डल. पेक्टोरल गार्डल में यूजुअली हमारे पास 2 बोन्स हैं, एज आई मेंशन बिफोर. वन इज़ कॉल्ड स्केपुला एंड द सेकंड इज़ क्लेविकल. ठीक है. स्केपुला एंड क्लेविकल. अब फर्स्ट लेट मी डिस्कस द स्केपुला. कि स्केपुला असल में क्या है. ठीक है. सो रिमेंबर गाइज कि ये जो स्केपुला है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, ए का मतलब क्या है? ऑल्सो नोन एज शोल्डर ब्लेड. हम स्केपुला को शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है. ठीक है. इसके अलावा स्केपुला जो है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी मेक द डायग्राम ऑफ अ स्केपुला. For example, this is scapula bone. This scapula on one side attaches to clavicle bone and on the other side it is attached to the humerus bone. ठीक है. So this is clavicle, here it is a humerus and here it is scapula. तो स्केपुला जो है हमारे पास, it is one side, we can say laterally
It is makes connection or joint with the humerus called shoulder joint, and on the medial side it connects with the clavicle called acromioclavicular joint. ठीक है, क्लेविकल और स्केपुला के अंदर जो जॉइंट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। यानी एक्रोमियो का मतलब क्या है? एक्रोमियम प्रोसेस, और ये प्रोसेस हमारे पास स्केपुला के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो उसके साथ अगर क्लेविकल क्या बनाए? कनेक्शन बनाए, तो इसका मतलब क्या है? एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। क्लियर अप टू दिस? ओके, गुड। नेक्स्ट वी हैव द सेकंड बोन इज नोन एज क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन, ठीक है। याद रखें क्लेविकल बोन के बारे में जो है, इट इज़ द फर्स्ट बोन विच ऑसिफाई। फर्स्ट बोन ऑसिफाई, हमारे बॉडी के अंदर जो फर्स्ट बोन ऑसिफाई होता है, इट इज़ नन अदर देन आवर क्लेविकल। व्हाट इज़ ऑसिफाई, व्हाट इज़ ऑसिफिकेशन, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि हमारे बॉडी के अंदर जो फर्स्ट बोन ऑसिफाई होता है वो कौन सा होता है? क्लेविकल होता है, ठीक है। दूसरा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटी बोन। क्लेविकल को दूसरा नाम क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन कहते हैं। अगर आप यूजुअली देखें तो जिन बंदों का ये क्लेविकल नज़र आता है, थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है, तो वो लोग ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनता है? इसको ब्यूटी बोन कहते हैं। यूजुअली आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा करीना कपूर को, आलिया भट्ट को, यू गाइज ऑलवेज लुकिंग एट दैट। तो उनको अगर आप देखें तो उनमें जो खूबसूरती है वो इस ब्यूटी बोन की वजह से, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट। हम सब में, इवन आप में, हम में, ईच एंड एवरी वन विच हैव अ क्लेविकल बोन, देयर ब्यूटी पर्पज़ या देयर ब्यूटी इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ आवर क्लेविकल बोन। इस तरह नहीं है कि वो लोग खूबसूरत हैं तो उनमें सिर्फ क्लेविकल होता है, हम नहीं खूबसूरत तो हम में क्लेविकल नहीं है। नहीं, ये सब में होता है। इट्स सेम फॉर ऑल, ओके। नेक्स्ट, इस वॉज जस्ट अ जोक। नेक्स्ट, क्लेविकल बोन के बारे में याद रखें, ये हमारे पास दो जॉइंट्स बनाता है। एक जॉइंट ये स्टर्नम के साथ बनाता है, और दूसरा ये हमारे पास बनाता है किसके साथ? स्केपुला के साथ। तो लेट मी ड्रॉ अ रेड क्लेविकल फॉर यू गाइज। दिस इज़ अ रेड क्लेविकल। तो वो जॉइंट जो ये स्टर्नम के साथ बनाता है, इसको हम कहते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। दिस इज स्टर्नम बोन। और वो जॉइंट जो ये स्केपुला के साथ बनाता है, इट इज़ एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, एज आई मेंशन अर्लियर। तो क्लेविकल बोन हमारे पास यूजुअली कितने बोन जॉइंट्स बनाता है? दो, वन विद द स्टर्नम एंड वन विद द स्केपुला। क्लियर? वेरी गुड। नाउ याद रखिए कि ये जो क्लेविकल है, इसके अंदर, बच्चों के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर जो है वो किसका होता है? क्लेविकल का होता है, ठीक है। सो इट इज़ द फ्रैक्चर या इट्स फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रंस में इसका जो फ्रैक्चर है वो बहुत कॉमन है, ठीक है। सो पेक्टोरल गार्डल हो गया, स्केपुला एंड क्लेविकल, हमने जनरल बातें भी की है, आगे इसको हम फिर डिस्कस करेंगे मज़ीद डिटेल में। नाउ लेट्स कम टूवर्ड द सेकंड, अपर लिम्ब। कि अपर लिम्ब में हमारे पास टोटल कितने बोन्स हैं, ठीक है। याद रखिए, बिफोर टू स्टार्ट अपर लिम्ब, लेट मी टेल यू द रीजन्स ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है। लेट मी ड्रॉ फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अपर लिम्ब, ओके। अपर लिम्ब के अंदर याद रखें, ये जो बाइसेप ट्राइसेप वाला एरिया होता है, दिस प्लेस, ठीक है, फ्रॉम द शोल्डर जॉइंट टू एल्बो जॉइंट, ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं आर्म रीजन, ARM, आर्म रीजन, ठीक है। और इसको दूसरा नाम कहते हैं ब्रेकियम। इसको दूसरा नाम क्या है? एनाटॉमिकल नाम क्या है इसका? ब्रेकियम। एक आर्म रीजन होता है। दूसरा, दिस पार्ट इज़ नोन एज, या दिस रीजन इज़ नोन एज 4A आर्म, यानी एल्बो जॉइंट से लेकर
रेस्ट जॉइंट तक ये जो एरिया है दिस इज़ कॉल्ड फोर आर्म रीजन, और इसका जो दूसरा नाम है इट इज़ एंटाइब्रेकियम, एंटाइब्रेकियम। और फिर रिस्ट जॉइंट से लेकर ये जो उंगलियां है और जो हाथ की हथेली है इसको हम कहते हैं हैंड, इसको हम क्या कहते हैं, हैंड। तो आप लोगों ने जब भी कोई हिस्ट्री लेनी है या हिस्ट्री लिखनी है या कुछ इस तरह, तो आप लोगों ने मेंशन करना है फॉर एग्जांपल पेन इन द आर्म रीजन, पेन इन द फोर आर्म रीजन, या फॉर एग्जांपल गन शूट प्रेजेंटेड ऑन द आर्म रीजन, फोर आर्म रीजन, हैंड रीजन। तो आपने अपर लिम्ब को 3 हिस्सों में तकसीम करना है, ठीक है, आर्म रीजन, फोर आर्म एंड हैंड, ब्रेकियम, एंटी ब्रेकियम एंड पाम और हैंड। क्लियर अप टू दिस? ओके, वेरी गुड। नाउ हम डिस्कस करेंगे इसको एक वन बाय वन। फर्स्ट डिस्कस करते हैं आर्म रीजन को। आर्म रीजन के अंदर हमारे पास सिर्फ एक बोन प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज ह्यूमरस बोन। इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस बोन कहते हैं। इस आर्म रीजन के अंदर जो एक बोन प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है, ह्यूमरस बोन। दूसरा जो रीजन है इट इज़ फोर आर्म रीजन, और याद रखें फोर आर्म रीजन के अंदर हमारे पास 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, एक को हम कहते हैं रेडियस और दूसरे को हम कहते हैं अल्ना। तो ये जो फोर आर्म रीजन है दिस रीजन कंटेन 2 बोन्स, वन इज़ रेडियस एंड वन इज़ अल्ना। नाउ लेट्स कम टूवर्ड द हैंड रीजन। सो हैंड रीजन में हम डिस्कस करेंगे बोन्स को, इसमें बोन्स ज़्यादा है तो हैंड्स। हैंड्स के अंदर हमारे पास फर्स्ट जो रीजन आता है इट इज़ कॉल्ड रिस्ट जॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, रिस्ट जॉइंट। और याद रखें रिस्ट जॉइंट के अंदर हमारे पास यूजुअली कितने बोन्स प्रेजेंट है, 8 बोन्स प्रेजेंट है, 8 बोन्स प्रेजेंट है रिस्ट जॉइंट के अंदर, ठीक है। अब वो कौन कौन से है, सो लेट मी टेल यू। नंबर 1 8 बोन्स में एक को हम कहते हैं स्किफाइड, दूसरे को हम कहते हैं, मैं ज़रा मार्कर चेंज करता हूँ, दूसरे को हम कहते हैं ल्यूनेट, तीसरे को हम कहते हैं ट्राइक्वेट्रल, 4 नंबर को हम कहते हैं पिसिफॉर्म, 5th नंबर पे जो है इट इज़ ट्रेपजॉइड, 6th नंबर पे जो है इट इज़ ट्रेपेजियम, 7th पे जो है इट इज़ कैपिटेट, और लास्ट 8 नंबर जो है इट इज़ कॉल्ड हेमेट, ठीक है। तो ये हमारे पास यूजुअली 8 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, रिस्ट जॉइंट में, ठीक है। नाउ उसके बाद रिस्ट जॉइंट के बाद आता है हमारा पाम रीजन। तो याद रखिए, हाँ एक और चीज़, इन 8 बोन्स को जो हमारे पास प्रेजेंट है कहाँ पे, रिस्ट जॉइंट में, दे आर नोन एज कार्पल बोन्स, इसको हम कार्पल बोन्स भी कहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टूवर्ड द हैंड रीजन। हैंड रीजन में जो सेकंड पार्ट है इट इज़ कॉल्ड पाम, और पाम के अंदर हमारे पास यूजुअली 5 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, और इन 5 बोन्स को हम कहते हैं मेटाकार्पल्स, इसको हम क्या कहते हैं, मेटाकार्पल्स कहते हैं। और ये 1 बोन फॉर ईच डिजिट, एक हमारे पास थंब तक आता है एक बोन, एक इसमें इंडेक्स, मिडल, रिंग एंड लिटिल फिंगर तक आता है, ठीक है। तो ये 5 बोन्स हमारे पास यूजुअली कौन से होते हैं, मेटाकार्पल्स होते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे उंगलियों में जिसको हम कहते हैं फेलेंजेस, जिसको हम क्या कहते हैं, फेलेंजेस। अब फेलेंजेस हमारे पास 5 है, एक को हम कहते हैं थंब, दिस फिंगर इज नोन एज थंब फिंगर, थंब, ओके। दूसरा हमारे पास है इंडेक्स फिंगर, दिस फिंगर इज नोन एज इंडेक्स फिंगर। तीसरा मिड फिंगर, एंड यू नो गाइस वेरी वेल मिड फिंगर, ठीक है। और 4th नंबर पे जो है इट इज़ रिंग फिंगर, ओके, रिंग, एंगेजमेंट रिंग, रिंग फिंगर। और 5 पे जो है इट इज़ आवर लिटिल फिंगर, जो रहता है लिटिल फिंगर। अब थंब फिंगर के अंदर हमारे पास 2 फेलेंजेस होते हैं, 2 बोन्स होते हैं, ठीक है। इंडेक्स में हमारे पास 3 होते हैं, मिड फिंगर में 3 होते हैं, रिंग फिंगर में 3 होते हैं, लिटिल फिंगर में 3 होते हैं। तो अपर लिम्ब के सारे बोन्स कंप्लीट हो गए। आर्म रीजन ह्यूमरस, फोर आर्म रेडियस अल्ना, रिस्ट जॉइंट 8 कार्पल, मेटाकार्पस एंड फेलेंजेस। सो लेट मी कैलकुलेट, 1 ह्यूमरस, 2 रेडियस अल्ना, 8 कार्पल्स
5 मेटाकार्पल्स एंड 3, 3, 12 एंड 14 phalanges। तो ये हमारे पास टोटल कितने बनते हैं? 14 और 5 19, 8 27, 29 और 1 30 बोन्स बनते हैं एक अपर लिम्ब में 30। तो हमारे पास 2 अपर लिम्ब है, सो 30 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 60। और पेक्टोरल गार्डन में कितने बोन हैं? 2, स्केपुला एंड क्लेविकल, तो 2 और 2 4, तो 60 प्लस 4 इज इक्वल टू 64 bones in the upper limb. And as I mentioned earlier in the start of the lecture कि we have a 64 bone in upper limb। अब 64 बोन आप लोगों ने सीख लिए कि कौन कौन से हैं? क्लेविकल, स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड phalanges। Clear up to this? Very good. Now guys, let's come toward the next one, which is about the lower limb, the next division, which is lower limb। लोअर लिम्ब में हम पहले डिस्कस करने वाले हैं पेल्विक गार्डल। पेल्विक गार्डल, एज आई मेंशन अर्लियर कि पेल्विक गार्डल में हमारे पास ओनली 1 बोन प्रेजेंट होता है, ओनली 1 बोन। और वो बोन कौन सा है? हिप बोन। कौन सा है? हिप बोन है। अब याद रखिए कि ये जो हमारे पास हिप बोन है, इसके यूजुअली हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, ठीक है? 3 पार्ट्स है हिप बोन के। इन 3 पार्ट्स में एक को हम कहते हैं एलियम, दूसरे को हम कहते हैं प्यूबस और तीसरे को हम कहते हैं एस्चियम। सो दीज 3 आर नॉट बोन्स, दे आर द पार्ट ऑफ 1 बोन विच इज़ हिप बोन, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं लोअर लिम्ब में। लोअर लिम्ब में अगेन याद रखें, लोअर लिम्ब को भी हम डिवाइड करते हैं 3 रीजन्स में। एक द बिग रीजन, and then we have a knee joint, and then we have a leg, and then we have a foot region, ठीक है? अब याद रखिए दिस बिग रीजन इज़ नोन एज थाई रीजन। जिस तरह यहाँ पे आर्म रीजन था, लोअर लिम्ब में थाई रीजन होता है। फिर यहाँ पे हमारे पास नी जॉइंट आता है, नी जॉइंट। फिर इस रीजन को हम कहते हैं लेग रीजन, ठीक है? और फिर फाइनली हमारे पास होता है फुट। तो थाई, नी, लेग एंड फुट, ये हमारे पास यूजुअली लोग कहते हैं कि जो लोअर लिम्ब है इस टोटल को हम लेग कहते हैं। नो, यूजुअली इट्स नॉट द लेग, ठीक है? इट कम्बिनेशन ऑफ थाई, नी जॉइंट, लेग एंड फुट, इसको हम कम्प्लीटली क्या कहते हैं? लोअर लिम्ब कहते हैं, ठीक है? अब देखिए इस कंपार्टमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है थाई। थाई रीजन में हमारे पास सिर्फ 1 बोन प्रेजेंट होता है एंड दिस इज़ नोन एज फीमर बोन। और फीमर बोन के बारे में याद रखें, इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन। ये हमारे बॉडी का सबसे मजबूत और लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है? इसके अलावा हम आते हैं नी पे। तो नी के अंदर हमारे पास एक बोन है विच इज़ नोन एज पेटेला। और पेटेला जो है ये हमारे पास बोन है, लेकिन बोन में कौन सा बोन है? इट इज़ अ सिस्माइड बोन। सिस्माइड बोन, व्हाट इज़ मीन बाय सिस्माइड बोन? सिस्माइड बोन वो बोन जो लेगामेंट से बनता है, ठीक है? जो लेग रीजन में हमारे पास 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर टिबिया एंड फेबुला, ठीक है? फिर आते हैं हम एंकल जॉइंट पे। दिस प्लेस इज़ नोन एज एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट में हमारे पास 7 बोन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज बोन्स आर नोन एज टार्सल बोन्स। इनको हम क्या कहते हैं? टार्सल बोन्स कहते हैं। अब ये 7 बोन कौन कौन से हैं? लेट मी टेल यू द नेम्स। दे आर नोन एज टेलिस, कैल्केनियस, नेविकुलर, medial cuneiform, intermediate cuneiform,
इग्नोर द स्पेलिंग्स। और 6 है लेटरल क्यूनिफॉर्म, और 7 है हमारे पास क्यूबाइड। सो दीज आर 7 टार्सल बोन्स इन द लोअर लिम्ब। फिर आते हैं हम मेटाटार्सल बोन्स पे। अगेन मेटाटार्सल इज सेम लाइक अ मेटाकार्पल्स, ठीक है, ईच फॉर 1 डिजिट। मेटाटार्सल ये हमारे पास 5n नंबर्स है, 5n नंबर टोटल 5 है, ईच फॉर 1 डिजिट, सॉरी ईच फॉर 1 डिजिट। इसके अलावा हमारे पास आते हैं फेलेंजेस। फेलेंजेस में हमारे पास टो है एंड देन 4 अदर फेलेंजेस। टो में हमारे पास 2, फिर अगेन 3 प्लस 3, तो टोटल हमारे पास 14 बोन हो गए, ठीक है। सो लेट मी कैलकुलेट द बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब। थाई में 1, लेग में 1, नी में 1, एंकल जॉइंट में 7, 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 फेलेंजेस। तो ये बनते हैं 14, 5, 19, 7, 26, 27, 28, 29, 7, 5, 14, नी जॉइंट में 1, लेग में 2 होते हैं, टिबिया एंड फिबुला। सो 1, 2, 3, 4, 4, 7, 11, 11, 5, 16, 16, 14 इज इक्वल टू 30 बोन्स। और हमारे पास 1 कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हिप जॉइंट में, जो पेल्विक गॉर्डल है, तो इट इज़ 31 बोन। और मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमारे पास 2 लोअर लिम्ब है, तो 31 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 62 बोन्स, ठीक है। तो 64 अपर लिम्ब में, 62 लोअर लिम्ब में, तो दे बिकम्स 126. As I mentioned in the appendicular skeleton, that appendicular skeleton contain 126 bones. तो 126 बोन हमने क्या किए हैं? पढ़ लिए हैं। Clear up to this? तो अभी at the last, remember guys, skeleton, it is the framework which provides support, protection and helps in the movement ऑफ द बॉडी। इसमें हमारे पास टोटल 206 बोन्स होते हैं, और उसमें 80 एक्सियल स्केलेटन में 126, एपेंडिकुलर स्केलेटन में एक्सियल में कौन कौन से है और एपेंडिकुलर में कौन कौन से है, हमने वो सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। 206 बोन हमने पढ़ लिए हैं। होपफुली देयर इज़ नो क्वेश्चन इन दैट। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।